हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कंपेयरिंग थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के तीन सेक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत चीज़ें हम समझेंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर। ठीक है, हम कवर कर रहे हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वाले 2 वीडियोज को जरूर देखें, सो दैट यू कैन कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, तभी आपको मजा आएगा। राइट, तो शुरू करते हैं। कंपेयरिंग थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर आपको पता है एग्रीकल्चर से संबंधित है, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती है मेनली, और टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज आती है। अब इसको हम देखेंगे कि किसी भी कोई भी रीजन, कोई भी क्षेत्र, कोई भी कंट्री, क्या मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन क्या क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, और साथ के साथ हम ये भी जानेंगे क्या इन तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन सेम रहता है ये, और इनको हम कंपेयर करेंगे कि किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। हो सकता है किसी देश में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो सकता है किसी देश में टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। तो ये क्या चीज़ है जहाँ पे मतलब ये तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन चेंजेज होने लगता है। तो समय के साथ साथ इन तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन जो है चेंज भी होने लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। तो 3 सेक्टर जो है इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक तो कितने लोग इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सेक्टर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। मतलब प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग जुड़ रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग जुड़ रहे हैं, टर्सरी सेक्टर में कितने लोग जुड़ रहे हैं। एक तो नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड, इससे हम कंपेयर करेंगे। दूसरा, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि जीडीपी में, भारत की जो जीडीपी है उसमें तीनों सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके आधार पर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कुल मिला के कंपेयर करने के 2 तरीके हैं। नंबर एक तो हम नंबर ऑफ वर्कर्स के आधार पर, कितने लोग किस किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, और नंबर 2 जीडीपी में कौन कौन से सेक्टर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसको समझने से पहले एक बुक में देखो एक एग्जांपल दे रखी है, बहुत पूरी एक रामायण सी दे रखी है, उसको हम वेरी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। आपने भैया बिस्किट्स खाए होंगे, ठीक है, और बहुत सारे ब्रांड्स के आप बिस्किट खाते होंगे। तो हम तो सिंपल सा एक पार्ले-जी ले लेते हैं। पार्ले-जी जो है आपको तो पता ही, इसको बनाने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल चाहिए, शुरुआत में तो आटा चाहिए। आटा भी कब आएगा, आटा आएगा गेहूँ से। तो देखो गेहूँ जो है, गेहूँ को आप प्रोसेस मतलब किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब गेहूँ मान लो सपोज शुरुआत में इसकी कुछ प्राइस है X, ठीक है, जब इसको प्रोसेस करोगे तो उसमें कुछ ऐड कर दो, है ना, और फिर इसमें और कुछ ऐड कर दो, लास्ट में आपको बिस्किट्स मिल जाएंगे। तो जब हम मतलब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे। तो जीडीपी में हम क्या करते हैं, तीनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों सेक्टर्स का हम कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं। अब तीनों सेक्टर में यहाँ पे बताया गया है कि भाई जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड करते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करते। तो इस वाले एग्जांपल में पहले ये समझना है फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। फाइनल गुड्स मतलब जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली मार्केट से जाके परचेज करता है और यूज करता है। आप बिस्किट जाके परचेज करोगे और डायरेक्टली यूज करोगे, ऐसा नहीं कि आप गेहूं लाओगे या आटा लाओगे या चीनी लाओगे, उनको मिलाओगे और फिर तब जाके बिस्किट बनेंगे। मतलब डायरेक्टली जिस चीज़ को आप यूज कर रहे हो वो तो हो जाएगा आपका फाइनल गुड्स। तो बिस्किट्स जो है वो किससे बनते हैं, वो फ्लोर से बनेंगे। फ्लोर किससे बनेगा, व्हीट से बनेगा। ठीक है, तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना तो डायरेक्ट फाइनल गुड्स को ही कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनल गुड्स में ही इनकी वैल्यू आ जाती है ना। और बाकी तो वैल्यू एडिशन तो होगा ही। अब व्हीट से जब फ्लोर बनाओगे तो इसका रेट बढ़ जाएगी, इससे जब इनको बनाओगे तो इनकी रेट बढ़ जाएगी। तो जीडीपी कैलकुलेशन में ध्यान देना, फाइनल गुड्स को हम कैलकुलेट यूज करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्लस फाइनल गुड्स वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, मगर इनका अकेले इनका कोई यूज नहीं है ना। जैसे बिस्किट, अब इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो मान लो एक 4 व्हीलर गाड़ी है, तो उसमें जो टायर है उसका, तो टायर जो है किस में आ जाएगा, फाइनल गुड में नहीं आएगा, वो इंटरमीडिएट गुड में आएगा, है ना। इसको फर्दर किसी गाड़ी में लगाया जाएगा तब जाके वो ज़्यादा बेटर यूज हो पाएगा, है ना। तो हालांकि ऐसा नहीं, फ्लोर के तो बहुत सारे यूज है। तो फ्लोर अपने आप में क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। व्हीट भी अपने आप में क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। ये जो मार्केट में आप इसको परचेज कर रहे हो ये क्या है, फाइनल गुड है। ठीक है, तो अब जीडीपी के हम फाइनल गुड की हम डेफिनेशन देखें, दोज गुड्स दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाई कंज्यूमर, ऐसे गुड्स जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है, कंज्यूम को मतलब यूज करता है, एंड आर नॉट मीट फॉर फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, और इनको फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। अब यार बिस्किट को लाके आप फर्दर थोड़ी प्रोसेस करोगे, इसमें कुछ और नया कर दोगे, उसको तो डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं।
तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। ठीक है, तो मार्केट से जो भी आप परचेज करके ला रहे हो, जिसको डायरेक्टली यूज कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड। और जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना, उसमें हम किसकी वैल्यू ऐड करते हैं, फाइनल गुड्स की। अगला है इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड को बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो दोज गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे गुड्स जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। जैसे फ्लोर है, फ्लोर को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, इससे हम बिस्किट बनाएंगे तो फर्दर यूज हो रहा है इसका, वीट का भी फर्दर यूज हो रहा है ना, तो इनको हम क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे अपनी बुक में एक डेफिनेशन दे रखी है बहुत प्यारी सी, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो मान लो किसी भी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्सरी सेक्टर, तो उसमें एक साल के भीतर तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है एक साल के भीतर, उससे हमें पता चलेगा टोटल प्रोडक्शन क्या है। और तीनों सेक्टर्स को आप ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगी जीडीपी, है ना, जीडीपी। और जीडीपी बताती है कि कोई भी देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। और भारत में आपको पता है जीडीपी को मेजर करने का जो काम है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री होती है, वो इसको मेजर करती है। ठीक है, और ये जो है मिनिस्ट्री अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी से, उसे डेटा लेती है और उसको इकट्ठा करके हमें बताती है कि भारत की जीडीपी क्या है। तो जीडीपी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल थ्री सेक्टर्स। ऑल थ्री सेक्टर्स मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों सेक्टर्स में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी फाइनल वैल्यू, फाइनल समझ गए ना, इंटरमीडिएट और फाइनल हमने स्टार्टिंग में देख लिया, फाइनल वैल्यू उसको सम कर दो एक साल के भीतर, उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। तो जीडीपी की डेफिनेशन आए तो यही लिख के आनी कि इट इज सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल थ्री सेक्टर्स इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। इकोनॉमिक्स में इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फाइनेंशियल ईयर हम यूज करते हैं। तो सिंपल याद रखो, बुक में भी नहीं दे रखा फाइनेंशियल ईयर, बट आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ठीक है, तो इकोनॉमी में जितने भी काम होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही होते हैं। जीडीपी क्या है, कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करती है, और इंडिया में ये काम कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है, जीडीपी क्या है। हिस्टोरिकल चेंजेज इन दी सेक्टर्स। अब ये जो इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनमें क्या क्या बदलाव आया है। तो शुरुआत करते हैं पहले हम प्राइमरी सेक्टर से। इन डेवलप्ड कंट्रीज प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखो कोई भी देश हो, एनी कंट्री, सपोज हम यहाँ पे यूएसए मान के लेते हैं, ये डेवलप्ड कंट्री है, तो आज जो है ना ये ऐसा पास्ट में नहीं था। आप सबको पता है, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, पहले बहुत साल पहले, 200-250 साल पहले, मतलब ज़्यादातर कंट्री जो है उसमें लोग जो है गांव में रहते थे, खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब नहीं आई थी तो मोस्टली लोग गांव में ही रहते थे, शहरों में तो कोई रहता भी नहीं था, बहुत कम सिटी थे, और ज़्यादातर जो प्रोडक्शन था वो गाँव में ही होता था, घरों में होता था, है ना। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो फेज है उसको हमने हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो अब मान के चलते हैं यूएसए, तो यूएसए में आपको देखने को मिलेगा पहले शुरुआत में कुछ और था और आज कुछ और है। आज की डेट में यूएसए में हम देखें तो टर्सरी सेक्टर से सबसे ज़्यादा मतलब इनकी कमाई हो रही है, जबकि इनिशियली बात करें शुरुआत में जब यूएसए ने डेवलप करना स्टार्ट किया हुआ, तब यहाँ पे लोग प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा मतलब एंगेज थे। तो अब क्या हुआ, समय बदला, तो देखो क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर से अब किस में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आ रहा है, टर्सरी सेक्टर से। तो हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स, मतलब किसी भी देश में उसकी जो इकोनॉमी है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के हिसाब से, तो उसका हिस्टोरिकल मतलब इतिहास देखना है हमें, इतिहास के हिसाब से देखना है कि पहले कहाँ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा था, अब कहाँ से आ रहा है। तो भाई साहब कोई से भी देश की इकोनॉमी हो, शुरू में आज से 200-250 साल पहले हर देश की इकोनॉमी जब उसने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर से आता था। ध्यान देना, इसको मैं समझने की मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, बार बार इसको रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो, प्राइमरी सेक्टर उसका इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है जब वो देश इनिशियल स्टेज में होता है डेवलपमेंट की में, चाहे यूएसए हो या कोई भी डेवलप्ड कंट्री आज की डेट में जो है, उसने जब शुरुआत में डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया हुआ, सबसे ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किसका था, प्राइमरी सेक्टर का। जैसे ही नए मेथड्स आए फार्मिंग के तो ज्यादा खाना प्रोड्यूस होने लगा। अब नए मेथड का मतलब क्या है, नए मेथड मतलब जैसे मशीन्स आ गई, फर्टिलाइजर्स आ गए, हाई यील्डिंग सीड्स आ गए, तो और एरीगेशन की फैसिलिटी डेवलप हो गई, तो इनसे क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल
प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। अब जब कोई भी कंट्री जब ग्रो करना स्टार्ट करता है डेवलपमेंट में, तो वो प्राइमरी सेक्टर में होता है। और प्राइमरी सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा इस स्टेज में ज़्यादातर जो गुड्स होंगे वो कैसे होंगे, नेचुरल प्रोडक्ट होंगे। अब हम चेक इसको देख चुके हैं पहले ही। प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा कि ज़्यादातर चीज़ें जो है नेचुरल प्रोडक्ट होती हैं, नेचर से हमें मिलती हैं और प्राइमरी सेक्टर से आती हैं। और ज़्यादातर लोग जब शुरू में कोई भी कंट्री डेवलप करना स्टार्ट करती है तो ज़्यादातर लोग उसके प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज्ड रहते हैं, है ना। तो ये अगर जॉब्स की बात करें तो जॉब्स में भी सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में। अगर इकोनॉमी की बात करें तो शुरू में हर देश की इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है। समय बदलेगा तो भाई लोग प्राइमरी सेक्टर से कहाँ पे जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे। तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे ही नए मेथड्स आए मैन्युफैक्चरिंग के तो लोगों ने फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दिया। और ये फैक्ट्रीज एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में एक्सपेंड करने लग गई। और इनको हम बोलते हैं एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। शुरू में एक देश में थी, फिर कई सारे देशों में इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। फार्मर्स भी जो थे जब फ्री रहने लगे, फार्मर्स को आपको बताइए खेती में एक प्रॉब्लम है, पूरी साल यहाँ पे जॉब नहीं रहता है, कुछ ही महीने काम रहता है। इसलिए लोगों ने भी, फार्मर्स ने भी गाँव से शहरों में आना स्टार्ट कर दिया और लोगों ने फैक्ट्रीज में आना स्टार्ट कर दिया, फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया। दिस सेक्टर स्लोली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो पहले शुरू में लोग प्राइमरी सेक्टर में थे, जैसे ही नई नई मशीनों का इन्वेंशन हुआ, नए नए मेथड्स का इन्वेंशन हुआ तो फैक्ट्रीज बनने लगी और लोगों ने भी फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा लोग जो है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं और इस सेकेंडरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। हेंस ए शिफ्ट हैड बीन टेक प्लेस, इट मीन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स हैज चेंज। तो देखो शुरुआत में कौन से सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, प्राइमरी का। समय बदला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, नए नए मेथड्स आए, अब कौन से सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, अब सेकेंडरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। अब डेफिनेटली आपको पता ही हम कौन से सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, टर्सरी सेक्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इन पास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में आप देखो तो देयर हैज बीन मेजर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। पिछले 100 सालों में आप देखोगे तो ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर उनकी जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है टर्सरी सेक्टर से। पिछले 100 सालों में आपको देखने को मिलेगा लोग जो है डेवलप्ड कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट कर चुके हैं। एंड द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ये टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है तो समझ लेना ये जीडीपी की बात कर रहे हैं। आज जीडीपी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ना भाई साहब वो है टर्सरी सेक्टर का, खासकर डेवलप्ड कंट्री में। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। ज्यादातर जो वर्किंग लोग हैं वो टर्सरी सेक्टर में ही काम करते हैं। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है यहाँ पे कि कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी देख लो, कोई भी डेवलप्ड कंट्री देख लो तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, शुरुआत में वहां पे लोग कौन से सेक्टर में जुड़े रहते हैं, प्राइमरी सेक्टर में जुड़े रहते हैं। जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी किसका होता है, प्राइमरी सेक्टर का। समय बदलता है, लोग सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं, फिर समय बदलेगा, टर्सरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो आज की डेट में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्सरी सेक्टर का है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ये अपनी बुक का डेटा नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूएसए और इंडिया को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आज का डेटा यूँ समझो, पिछले 4-5 साल का ही डेटा है, यूँ लगा लो। 2017 की बात करें तो यूएसए में सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन, मतलब जीडीपी में आपको पता है तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यूएसए की जीडीपी को देखें तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सोचो 1% से भी कम है, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 18.9% और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है यूएसए में 80% से ज़्यादा। सोचो यूएसए की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमा के कौन दे रहा है, सर्विस सेक्टर कमा के दे रहा है। कितना, 80%, जस्ट इमेजिन, है ना। और यहाँ पे एग्रीकल्चर में लोग बहुत कम जुड़े हुए हैं, 0.9% इसका कंट्रीब्यूशन है। इंडिया की अगर हम बात करें सेक्टर वाइज जीडीपी देखें तो एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का 18.5%, इंडस्ट्री का 28.3% और सर्विस सेक्टर में हमारे यहाँ पे 53%। फिर भी आप अगर देखो दोनों देशों में क्या चीज़ कॉमन है, आज की डेट में, अभी प्रेजेंट में आप देखो, पिछले मतलब 4-5 सालों में अगर आप देखो तो सर्विस सेक्टर में यहाँ पे जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और यही ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री में क्या देखने को मिलेगा कि डेवलप्ड कंट्री में सर्विस सेक्टर जो है टोटल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मतलब जीडीपी में आप कंट्रीब्यूशन देखो, सर्विस सेक्टर का यूएसए में भी ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर का इंडिया में भी ज़्यादा है, ठीक है।
तो यहाँ क्या चीज़ आपको समझ में आई, ये चीज़ हमें समझ में आई कि शुरू में जब देश डेवलप करना स्टार्ट होता है तो लोग प्राइमरी सेक्टर में जुड़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर में जुड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे टर्सरी सेक्टर में जुड़ जाते हैं। शुरू में कोई भी देश की इकोनॉमी में जो कमाई होती है वो प्राइमरी सेक्टर से होती है, मगर जैसे ही वो एडवांस स्टेज में पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से होती है, टर्सरी सेक्टर से होती है। मगर दुख की बात यह है, आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि आज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का केस अलग है क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री अलग होते हैं। तो इंडिया में तो हम लास्ट में, चलो इंडिया का बाद में देखेंगे, पहले इतना ही समझ लेते हैं। तो तीनों सेक्टर आपको समझ में आ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी पहले प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड रहती है, फिर सेकेंडरी सेक्टर पर, और फिर वो ग्रो करती है तो फाइनली टर्सरी सेक्टर पर ज़्यादा मतलब डिपेंड रहती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंडिया वाला केस हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।